हे गाइस, द सुपर हीरो स्टेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जिस सीरीज के सेकंड सीजन का हमें बेसब्री से इंतजार था, उसका यार फाइनली एपिसोड 1 और 2 हमारे सामने आ चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइलो सीजन 2 की। साइलो सीजन 1 की वो क्लिफ हैंगर एंडिंग भला कौन ही भूल सकता है। तो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट निखिल यादव और आप देख रहे हैं द सुपर हीरो स्टेशन, जहाँ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइलो सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सीजन 2 की शुरुआत होती है साइलो नंबर 17 से, जहां यार एक छोटा बच्चा टिम दौड़ते हुए नीचे जाता है और इंजीनियर्स को उनके पापा का मैसेज देता है। उसके बाद वो बच्चा यार इंजीनियर्स का मैसेज अपने पापा तक लाता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि 15 मिनट के अंदर साइलो के जनरेटर्स में पूरी तरीके से पानी भरने वाला है। और मैसेज मिलने के बाद टिम के पापा सबसे कहते हैं कि यार सब लोग तैयार हो जाए। हायर अथॉरिटीज और बाकी लोगों के बीच केवल यार एक पुल का फासला था और वो पुल यार टूटा हुआ होता है। अब यार पुल के एक तरफ बागियों का काफिला था और पुल के दूसरी तरफ हायर अथॉरिटीज का। जिसके बाद रेबल्स ने एक तख्ता लेके उस पुल को हिल किया और हायर अथॉरिटीज पे अटैक कर दिया। और यार काफी लोग के मरने के बाद फाइनली रेबेलियंस की जीत हो जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि अब बस बहुत हुआ, वो अब बाहर निकलेंगे साइलो से। जिसके बाद सभी रेबेलियंस हाथ में झंडा लेके साइलो से एक एक करके बाहर निकलते हैं। और जिसके बाद यार सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पे, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ठीक वही वाला झंडा जो कि रेबेलियंस ने पकड़ा था वो जमीन पे गड़ा हुआ है और जिसके आसपास पूरे तरीके से स्केलेटन्स थे। इससे ये क्लियर हो जाता है कि उन सारे साइलो मेंबर्स की मौत हो चुकी है। ये खौफनाक मंजर देखने के बाद जूलियट एकदम से चौंक जाती है और धीरे धीरे करके साइलो 17 की तरफ बढ़ती है। इसी तरीके से कंकाल के ओशन को पार करते हुए जूलियट पहुंच जाती है साइलो 17 के अंदर। जिसके बाद जूलियट किसी तरीके से फर्स्ट दरवाजे को तो पार करती है, मगर यार उसे पता चलता है कि सेकंड दरवाजा जो कि एयरलॉक दरवाजा होता है वो बुरी तरीके से जाम हो चुका है। बहुत ही ज्यादा ट्राई करने के बाद फाइनली वो उस दरवाजे को भी खोल लेती है। जिसके बाद जूलियट का ऑक्सीजन भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो फटाफट अपना सूट ओपन करती है और उसे पता चलता है कि साइलो 17 की हवा अब भी प्योर बनी हुई है। और अपने सूट से बाहर निकलने के बाद जूलियट वहाँ की कमरों की तलाशी लेने लग जाती है, इस सोच में कि उसे कुछ जरूरत के सामान मिल जाए। थोड़ी देर बाद जूलियट एक कमरे में जाती है जहाँ वो देखती है कि इस साइलो के भी हायर अथॉरिटीज ने अपने लोगों के मिरर के पीछे कैमरास और माइक लगा के उनकी जासूसी करते थे। फिर उस कमरे से अपने साइज के कपड़े लेके जूलियट निकल जाती है उस साइलो को एक्सप्लोर करने। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है जूलियट के पास्ट लाइफ के बारे में। जब जूलियट ने अपना घर छोड़ के नीचे रहने के लिए आई तब उसकी मुलाकात होती है शर्ले कैम्पबेल से। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शर्ली जूलियट को काम समझाती है कि उनका काम है ऊपर से नीचे आने वाले कचरों में से काम के कबाड़ और बेकार के कबाड़ को अलग करना। और यहाँ पे रिसाइकल होने वाली चीजों को मार्था के पास भेज के ठीक करवाया जाता था। जूलियट के घर छोड़ने के बाद जूलियट मार्था के साथ ही रहती थी। इसके बाद यार हम देखते हैं कि शर्ले और जूलियट के बीच अच्छी बॉन्डिंग होने लग जाती है और वो दोनों चले जाते हैं साइलो के नीचे बने हुए एक सीक्रेट तहखाने में। और जी हाँ, ये वही तहखाना है जिसे हमने सीजन 1 में देखा हुआ है। बैक टू द प्रेजेंट, जूलियट देखती है कि इंजीनियरिंग रूम में जाने वाला रास्ता बीच से टूटा हुआ है और जूलियट की क्यूरियोसिटी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इंजीनियरिंग रूम से एक बेल की आवाज आ रही थी, जिससे यार अब जूलियट किसी भी तरीके से उस पार जाने के लिए प्लान करने में लग जाती है। एट द एंड वो कुछ रस्सियों के सहारे नीचे उतरने पर ट्राई करती है, मगर इस बीच वो रस्सियां टूट जाती है और वो सीधे जाके गिरती है साइलो के नीचे। मगर यार फॉर्चुनेटली उस साइलो में पूरी तरीके से पानी भर चुका था, तो भाई जूलियट सरवाइव कर लेती है। मगर यार जूलियट ऐसे आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो वहाँ मौजूद कचरों और मेटल के टुकड़ों से जैसे तैसे करके एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर तैयार करती है और उस सीढ़ी को उस रास्ते के बीच वो रख देती है और सेफ्टी मेजर के तौर पे वो एक रस्सी से खुद को बांध देती है। इधर जूलियट धीरे धीरे सीढ़ी से उस पार जाने की कोशिश करती है, मगर बीच रास्ते में ही उसके बनाए हुए स्ट्रक्चर ने उसे धोखा दे दिया और वो धीरे धीरे टूटने लग जाती है। फिर यार जूलियट किसी तरीके से उस साइड पहुंचने में कामयाब रहती है। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद जूलियट फौरन जाती है उस रूम में जहाँ से उसे आ रही थी एक घंटे की आवाज। मगर जूलियट को बड़ा शौक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो असल में कोई घंटी नहीं थी, बल्कि यार एक पंखे पर लटका हुआ एक आईडी कार्ड था।
जो कि पंखे के हवा के कारण बार बार बज रहा था। तब जूलियट वहाँ से वापस जाने का फैसला करती है, जिसके बाद वहाँ रखे ड्रम्स को एक रोलर की तरह यूज करके वहाँ पे मौजूद बड़े बड़े लोहे के स्ट्रक्चर को वो पुल के ऊपर ले आती है और काइंड ऑफ एक ब्रिज तैयार कर लेती है। मगर इस जगह को जैसे ही छोड़ के जाने वाली होती है, इतने में उसे किसी आदमी के गाने की आवाज आती है। अगर जूलियट की जगह वहाँ पे मैं होता तो यार मेरी फट के 66 हो गई होती। मगर फिर भी जूलियट किसी तरीके से उस आवाज का पीछा करते हुए एक कैबिन तक पहुँच जाती है और उस कैबिन में उसे मिलता है एक बड़ा सा दरवाजा और वो आवाज आ रही होती है इसी दरवाजे के पीछे से। फिर इधर जूलियट उस दरवाजे को खोलने का ट्राई करती है, मगर यार ये डोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। वहीं पे यार उस दरवाजे के सी थ्रू होल से एक लड़के ने जूलियट को अचानक से देखा, जिससे जूलियट पूरी तरीके से डर जाती है और उसका नाम होता है सोलो। जिसके बाद सोलो जूलियट से कहता है कि तुमने इस दरवाजे को खोलने का ट्राई किया था और हो सकता है कि तुम मुझे बचाने का ट्राई कर रही हो, मगर इस दरवाजे को अगर तुमने दूसरी बार खोलने का कोशिश किया तो यार वो जूलियट की जान ले लेगा। और इतना कहने के बाद सोलो ने वापस से उस सी थ्रू विंडो को बंद कर दिया। और गाइस यहाँ हो जाता है एपिसोड 1 दी एंड। तो यार अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो हमारा चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। एपिसोड नंबर 2। तो गाइस एपिसोड 2 की शुरुआत होती है बर्नार्ड से, जो कि जूलियट को उस साइलो 17 में जाते हुए देख रहा होता है। इस बीच वो सारे स्केलेटन्स को देख के एकदम से चौंक जाता है, मगर साइलो के अंदर जाते ही जूलियट से बर्नार्ड का कनेक्शन टूट जाता है और ये सब बर्नार्ड की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है कि बाहर चल के आ रहा था। और ये समझने के लिए बर्नार्ड बुक पढ़ता है दी ऑर्डर, जिसमें यार साइलो से जुड़े हुए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। जिसके बाद बर्नार्ड फौरन बाहर निकलता है और देखता है कि साइलो में सायरन बजने लग जाता है, जिसे सुन के बर्नार्ड फौरन वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर आके सीधा वो मिलता है सिम से। इधर सिम बर्नार्ड से कहता है कि जूलियट ने पहाड़ी क्रॉस कर ली है, जिसे देख के साइलो में जगह जगह लोग बगावत पे उतर आए हैं। और इसे सुनने के बाद बर्नार्ड डिसीजन लेता है कि साइलो में कुछ दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाए और जब माहौल शांत होगा तो बर्नार्ड किसी तरीके से स्पीच के जरिए साइलो के सारे मेंबर्स को मना लेगा। यहाँ पे बर्नार्ड 2 लोगों का नाम देके सिम से कहता है कि तुम साइलो में नीचे जाके इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। और इधर दूसरी तरफ यार हैंक सब लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद भीड़ में मौजूद नॉक्स भी सबको शांत करता है और कहता है कि हमें शांत रह के इस मैटर से डील करनी चाहिए। मगर यार भीड़ में मौजूद शर्ली नॉक्स की बात नहीं मानती और कहती है कि उसे लगता है अभी भी जूलियट बाहर जिंदा है और इस रीजन से यार लोगों को भी मौका मिलना चाहिए यहाँ से बाहर निकलने का। जिसके बाद माहौल और भी ज्यादा टेंस होने ही लगता है कि इतने में वॉकर वहाँ पहुँच के सबको अपने अपने काम में वापस लौटने के लिए बोलती है। जिसके बाद यार हम देखते हैं पॉल के कैरेक्टर को, जो कि सिम से मिलता है और सिम को बना दिया गया है इंचार्ज, जो कि आके रिपोर्ट करेगा पॉल्स को। यहाँ पे पॉल सिम से ये जानना चाह रहा था कि सिम्स का जूलियट के साथ लास्ट इंटरेक्शन कैसा था, जिसपे सिम्स पॉल को कहता है कि जूलियट ने ही बाहर जाने का डिसीजन लिया था, मगर पॉल को इस डिसीजन के पीछे दाल में कुछ काला लग रहा था। मगर पॉल के बहुत सारे क्वेश्चंस का यार सिम्स के पास कोई भी आंसर नहीं था, जिसे देख के सिम्स तुरंत रिपोर्ट करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे पॉल समझ जाता है कि सिम्स जरूर झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ यार शर्ली वॉकर से ये जानना चाह रही थी कि जूलियट असल में जिंदा है भी या नहीं। वॉकर कहती है कि अच्छे वाले क्वालिटी के टेप के चलते वो शायद जिंदा बच गई होगी। इस बीच वहाँ पहुँच जाता है हैंक, जो कि आया हुआ होता है वॉकर को अरेस्ट करने के लिए और उसे सीधा सेल में ले जाता है। इधर यार हम देखते हैं जज मीडोस को, जो कि यार जूलियट वाले इंसिडेंट्स को सुन के पूरी तरीके से सरप्राइज थी। मीडोस आगे बर्नार्ड से कहती है कि उसने अपने पूरे करियर में पहली बार किसी को देखा है जिसने कैमरा क्लीन भी नहीं किया और पहाड़ के ऊपर चली गई। इसके रिप्लाई में बर्नार्ड कहता है कि वो पूरे साइलो के सामने एक भाषण देने वाला है, अच्छा होगा कि वो भी बर्नार्ड के साथ चले। बर्नार्ड आगे कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि रूल बुक में ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं लिखा है कि अगर कोई साइलो के बाहर जाए और विदाउट कैमरा क्लीन करे पहाड़ के ऊपर चला जाए तो इसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, इसके बारे में कुछ भी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है। और यार बर्नार्ड को इसी बारे में मिडो से हेल्प चाहिए थी, जिसे सुन के मिडो कहती है कि वो बर्नार्ड की हेल्प करने के लिए तो तैयार है, मगर बदले में उसे वो चीज चाहिए जो कि उसे साइलो से बाहर जिंदा रखेगी, इंडिकेटिंग कि वो यार गुड टिप की डिमांड कर रही है। एट द एंड वो कहती है कि उसे भी साइलो से बाहर जाना है। इसी दौरान वॉकर और कार्ला के अरेस्ट के बारे में शर्ली को भी पता चल जाता है, जिससे ये तो साफ हो जाता है कि हायर अथॉरिटीज को ये जानना है कि जूलियट के ऊपर कौन से टेप का
यूज किया गया था, जिस वजह से वो साइलो के बाहर सरवाइव कर पाई। साथ ही सर्ली को ये भी लगता है कि शायद अथॉरिटीज जानबूझ के खराब क्वालिटी के टेप साइलो के बाहर जाने वालों पे लगाते रहे थे, ताकि कोई भी आदमी उस पहाड़ को क्रॉस न कर पाए। बाहर इमरजेंसी मीटिंग में बर्नार्ड साइलो में रहने वाले लोगों से कहता है कि उसकी टीम ने एक ऐसा टेप बनाया है जिसकी वजह से जूलियट बाहर के पहाड़ी को क्रॉस कर पाई। इसके बावजूद जूलियट बाहर जिंदा नहीं बच पाई। इसके अलावा बर्नार्ड सबसे कहता है कि वो और उसकी टीम पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वो एक ऐसा सूट बना पाए जिससे बाहर बिना कोई परेशानी के बचा जा सके। बर्नार्ड की बातों से मिलो भी यहाँ पे अपनी सहमति दिखाती है, जिसके कारण साइलो में रहने वाले लोग इस बात को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगते हैं। इसी भाषण के बीच सर्ली जोर जोर से चिल्ला के कहने लग जाती है कि ये सब चीज झूठ है, और सर्ली को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पे गार्ड भी पहुंच जाते हैं, जिसे यार किसी तरीके से नॉक्स सर्ली को चुप करा के वहाँ से यार थोड़ी दूर जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद नॉक्स कूपर नाम के एक बंदे को सर्ली का पीछा करने के लिए भेजता है, मगर यार नॉक्स को बिल्कुल भी नहीं पता था कि कूपर सर्ली के साथ मिलकर काम करना चाहता था, क्योंकि कूपर को भी लगता है कि बाहर जूलियट अभी भी जिंदा है। जो सर्ली अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लानिंग में लग जाती है कि उसे कैसे भी करके वहां से निकलना है। इसी बीच वॉकर और कार्ला को जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद वॉकर वहां पहुंच के उन लोगों को समझाती है कि वो लोग ऐसी बेवकूफी करने की गलती ना करें। और गाइस यहाँ हो जाता है एपिसोड 2 दी एंड। तो यार आपको कैसा लगा साइलो सीजन 2 के पहले 2 एपिसोड्स? हमें कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस जरूर बताइए। इसी के साथ यार इस वीडियो के लिए इतना है। आगे आने वाले और रिकैप वीडियोस के लिए हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। बाय।